हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फॉरेंसिक स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे एंटीबायोटिक्स एमॉक्सिसिलिन पोटेशियम क्लोनेट की। इसमें हम देखेंगे क्या इसका बेसिक मैकेनिज्म होता है, क्या कंपोजिशन होता है और इसका हम कहाँ ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कहाँ यूज कर सकते हैं, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्या इसका डोज होता है, कितना लिया जाता है और इसके ब्रांड के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें जिससे आपको इसके स्टेप बाय आपको जानकारी अच्छे से मिल सके। तो हम बात करेंगे एंटीबायोटिक्स की। एंटीबायोटिक्स वो मेडिसिन होती हैं जो बैक्टीरिया को या तो किल कर दें या तो उसके ग्रोथ को रोक दें। तो ऐसी मेडिसिन एंटीबायोटिक्स कहलाती हैं। जितनी भी एंटीबायोटिक्स होती हैं सभी प्रेस्क्राइब मेडिसिन होती हैं, डॉक्टर के द्वारा ही प्रेस्क्राइब की जाती हैं। कोई भी मेडिसिन खुद से नहीं लेनी चाहिए, एंटीबायोटिक्स कोई खुद से नहीं लेनी चाहिए। तो जो हमारे एमॉक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लोनेट होता है, ये पेनिसिलिन डेरिवेटिव मेडिसिन होती है। ये पेनिसिलिन क्लास की मेडिसिन होती है। ये यह जो होती है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम को समझे तो ऐसी मेडिसिन जो हमारे कई ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया पे काम करें, जैसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया, टिपिकल बैक्टीरिया, सभी बैक्टीरिया पे जो काम करती है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम की होती है और जो सिंगल बैक्टीरिया पे काम करती है वो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती है। तो जो हमारे एमॉक्सिसिलिन पोटेशियम क्लोनेट है ये हमारी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है। ये क्या करती है, ये बैक्टीरिया को किल करने का काम करती है, उसको ये मारने का काम करती है। यदि हम इसके बेसिक मैकेनिज्म समझे, होती है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होती है। ये क्या करती है, जो बैक्टीरिया होता है उसके ऊपर एक सेल वॉल पाई जाती है, तो ये सेल वॉल को ब्रेक कर देती है और उसमें पाई जाने वाली लैक्टम रिंग होती है जो बैक्टीरिया के अंदर जो एक लैक्टम रिंग पाई जाती है उसको ये ब्रेक करने का काम करती है। इसमें जो हमारा कल्मोनेनिक एसिड होता है, जो कल्मोनेट क्या इसमें नाम लिखा है, जो इसमें कल्मोनिक एसिड पाया जाता है, तो ये क्या करती है उसके एंजाइम को ब्रेक कर देती है, उसके लैक्टम को ब्रेक कर देती है। तो एंजाइम जो है सिंथेसिस नहीं हो पाता है। जब एंजाइम सिंथेसिस नहीं होता है तो बैक्टीरिया क्या हो जाता है, किल हो जाता है, बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। हम बात करें कंपोजिशन की तो कॉम्बिनेशन इज एन एंटीबायोटिक्स दैट बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ मेडिसिन नॉन एज पेनिसिलिन्स एंड बीटा लैक्टामास इनहिबिटर्स। तो हमारी जो एमॉक्सिसिलिन पोटेशियम कार्बोनेट होती है या पेनिसिलिन डेरिवेटिव और बीटा लैक्टामास इनहिबिटर्स मेडिसिन होती है। यदि हम इसके कॉम्बिनेशन की बात करें तो 625 mg में कॉम्बिनेशन देखें तो जो हमारी पेनिसिलिन डेरिवेटिव एमॉक्सिसिलिन होती है वो 500 mg होती है। जो कल्मोनेनिक एसिड होता है वो हमारा 125 mg होता है। यदि हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें, वर्क की बात करें, कहाँ हम इसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो जब हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में इन्फेक्शन होता है, जैसे ईयर हो, लंग्स हो, साइनस, स्किन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये कई पार्ट में आपको इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है, तब हम इस एंटीबायोटिक्स का यूज कर सकते हैं। इट वर्क्स बाय द किलिंग द बैक्टीरिया। यह क्या करती है, जो हमारा बैक्टीरिया होता है उसको किल करने का काम करती है, उसको मारने का काम करती है और प्रिवेंटिंग दियर ग्रोथ, और उसके ग्रोथ को रोक देती है। नोट देखें तो इसका दिस मेडिसिन विल नॉट वर्क फॉर कोल्ड। ये जो मेडिसिन होती हैं हमारी एमॉक्सिसिलिन पोटेशियम क्लोराइड होती है वायरल इन्फेक्शंस के लिए यूज नहीं की जाती है, जैसे कोल्ड्स हो, फ्लू हो या अदर कोई वायरल डिजीज हो, वायरल बुखार हो या वायरल कोई समस्या हो, तो ऐसी कंडीशन में एमॉक्सिसिलिन पोटेशियम क्लोराइड नहीं दी जाती है, उसमें ये नहीं यूज की जाती है। हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो जिससे इसका कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स स्टमच अपसेट है, लीवर डैमेज हो सकता है आपका, एपेटाइट, भूख ना लगना, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, नाउजिया, वोमिटिंग या अदर आपको साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। यदि हम इसके डोजेस की बात करें तो ये कंडीशन बेड्स मेडिसिन दी जाती है, जिसे पेशेंट का क्या वेट है उस हिसाब से उसका डोज डिसाइड किया जाता है, क्या उसका एज है और उसका क्या बॉडी इन्फेक्शंस है, मतलब उसके बॉडी में कहाँ इन्फेक्शन है, कितना इन्फेक्शन है, उसको देख कर ही डॉक्टर जो होता है वो मेडिसिन प्रेस्क्राइब करता है, कितना डोज देना होगा और कितने एमजी में मेडिसिन देनी होगी। तो अगर हम एडल्ट्स की बात करें नॉर्मल, तो 8 आवरली मेडिसिन दी जाती है। बीडी में 625 mg में मेडिसिन आती है, 125 mg में भी आती है, 250 mg, 375 mg। तो ये हमारे कई डिफरेंट जो है मिलीग्राम में मेडिसिन आती हैं, उनको यूज किया जाता है।
नॉर्मल जो एडल्ट होता है उसको 625 mg या 375 mg 250 mg दे सकते हैं। जो चाइल्ड होते हैं 10 से 12 साल के बच्चे होते हैं उनमें 125 mg की मेडिसिन दी जाती है। जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं उनमें जो हमारा जो सलूशन एमॉक्सिसिलिन का आता है उसको जो सिरप आती है वो दी जाती है। अगर हम कॉमन ब्रांड्स की बात करें इसमें, तो अगर सिरप जो आती है बच्चों की वो नोवामॉक्स 250 आती है या नोवामॉक्स 125 आती है, उसको यूज कर लेते हैं। अगर हम इसके टैबलेट्स फॉर्म की बात करें तो क्लोमिक्स 625 आती है जो एमॉक्सिसिलिन पोटेशियम कार्बोनेट होता है इसमें, और हमारी जो एक नोवामॉक्स 250 mg आती है इसमें ओनली एमॉक्सिसिलिन ट्राईहाइड्रेट होता है। ये कैप्सूल फॉर्म में हमारी आती है सिप्ला कंपनी की। और जो हमारी एक आती ब्रांड आती है एस्क्लेब, इसमें एमॉक्सिलिन पोटेशियम कार्बोनेट होती है, इसको आप ले सकते हैं, या एमॉक्सीक्लेब 625। तो ये कई ब्रांड्स आपको देखने को मिल सकते हैं मार्केट में जो आप ले सकते हैं। इसका जब भी मेडिसिन लें तो आप हमेशा उसके साल्ट कंपोजिशन को देखा करें कि साल्ट इसमें क्या है। जो एमॉक्सिसिलिन पोटेशियम कार्बोनेट है ये हमारा साल्ट होता है। जब भी मेडिसिन लें तो इसी को देख कर लें, क्योंकि ब्रांड्स तो काफ़ी आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके और उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।